करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुए दंगों को रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार की विफलता और नाकामी बताया है। बेनीवाल ने जोधपुर जिले के कार्यक्रमों में कहा कि जिन पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की गलती व खामी से दंगे भड़के, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही दंगा भड़काने के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हों, उनके विरुद्ध भी प्रभावी कानूनी कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर के अंदर जो दंगे हुए हैं, निश्चित रूप से सिस्टम का फेल्योर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह राजस्थान में चौपट हो चुकी है और इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं होना इस ओर इंगित करता है। सरकार कहीं कहीं अपनी गलती छुपाना चाहती है। हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे कि जिन पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से दंगे भड़के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को प्राथमिकता ये काम पहले करना चाहिए और फिर जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, उन सबको सलाखों से पीछे तक अमन चैन राजस्थान के अंदर चाहिए। और कांग्रेस की सरकार अमन चैन कायम करने के अंदर नाकाम रही राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी भी खाली धर्म की राजनीति कर रही है। बाकी विकास से, रोजगार से, किसान से और कानून व्यवस्था से बीजेपी को कोई लेन देन नहीं राजस्थान के अंदर। ये सिस्टम पूरी तरीके से दंगों में फैल हुआ और इसके लिए मैं मांग करता हूँ कि इसके अंदर जोधपुर, करौली और तमाम जगह जहाँ जहाँ दंगे भड़के, वहाँ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कर्फ्यूग्रस्त जोधपुर में रविवार को हालात लगभग सामान्य हो गए और इसके मद्देनजर प्रशासन ने न सिर्फ पिछले 6 दिनों से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया, बल्कि कर्फ्यू में आज सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक यानी कि 12 घंटे की छूट का ऐलान भी कर दिया गया है। और इस दौरान आज सभी दुकानें और संस्थान भी खुल सकेंगे। अब तक सिर्फ दूध, डेयरी, किराना और चश्मे की दुकानें ही खोलने की अनुमति थी। वहीं वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित था, लेकिन अब छूट के दौरान सब कुछ सामान्य रहेगा। कर्फ्यू की अवधि हालांकि मंगलवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाई गई है, लेकिन एक तरह से ये रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसा ही रहेगा और आगामी मंगलवार को दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने की घोषणा की जा सकती है। शहर के कर्फ्यूग्रस्त सभी 10 थाना क्षेत्रों में रविवार को दी गई 8 घंटे की छूट के दौरान शांति बनी रही। वहीं पुलिस चौकसी के बीच लोग घरों से बाहर निकले और शाम 5 बजे बाद फिर से सन्नाटा छा गया। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक की छूट के दौरान शांति बनी रही। कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। और अब कल के इस छूट के बाद, क्योंकि कल रविवार था, 9 से 5 बजे तक की छूट दी गई, लेकिन साथ ही घोषणा कर दी गई कि आज सोमवार को 12 घंटे के लिए यानी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक की छूट दी गई है। बाजार वगैरह सब सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुल पाएंगे। ऐसे में सिर्फ रात्रिकालीन कर्फ्यू ही लागू रहेगा और इंटरनेट सेवा जो है उसको कल से ही बहाल कर दिया गया है, क्योंकि जिस वक्त से दंगे वहाँ भड़के थे तब से ही इंटरनेट सेवा भी बंद थी, जिसे बहाल कर दिया गया है। और 7 बजे से और शाम को 7 बजे तक आज 12 घंटे की छूट का ऐलान भी कर दिया गया है। सभी दुकानें और संस्थान भी इस दौरान खुल सकेंगे। चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जोधपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरेश व्यास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम जोधपुर में हुआ, लगातार कर्फ्यू भी लगा हुआ था, इंटरनेट बंदी भी थी, लेकिन अब धीरे धीरे छूट का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है और जानकारी सामने आ रही है कि आज 12 घंटे की छूट, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। क्या अपडेट है अभी? जी पूनम, लगातार हालात जो है वो मामूल की तरफ लौट रहे हैं, स्थितियां सामान्य हो रही है जी। जो 3 तारीख से जो कंप्यूटर ये कर्फ्यू जारी था, उस दौरान जो छूट दी गई उसमें किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। हालांकि कल एक छिटपुट घटना हुई थी, लेकिन वो आपसे रंजिश का कोई हिस्सा मामला सामने आया है, इससे लेकर कोई घटना हुई नहीं है। तो प्रशासन भी इसको लेकर उत्साहित है। लोगों में भी यहाँ पे आपसे सौहार्द जो है वो कायम हो रहा है धीरे धीरे। आपको याद हो तो परसों यहाँ जोधपुर के एक मंदिर में, मंदिर के अंदर शिव जी का अभिषेक हो रहा था और बाहर मुस्लिम लोगों ने इकट्ठा होकर दुआ की। तो इस तरीके की गंगा जमुनी शहरी संस्कृति का ये शहर है और यहाँ पे बहुत जल्दी ही जो है वो हालात सामान्य स्थिति की ओर हुआ है। तो प्रशासन ने आज 12 घंटे की छूट दी है। सुबह 7 बजे से आज शाम को 7 बजे की छूट है और कर्फ्यू की अवधि की जो है वो मंगलवार यानी कल सुबह 7 बजे तक बढ़ाई गई है। तो इससे लग रहा है कि हालात बिल्कुल सामान्य है और प्रशासन दिन का कर्फ्यू हटाने के मूड में है और संभवतः मंगलवार से सिर्फ रात का कर्फ्यू रह जाएगा। जी बिल्कुल। वही जो इंटरनेट बंद था पिछले 6 दिनों से, उसको भी कल बहाल कर दिया गया। अब इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं वहां पर। जी, 2 तारीख की रात को जो उपद्रव हुआ था, जो पथराव हुआ था, उसके बाद में रात को करीब 2 बजे
इंटरनेट बंदी की गई थी। लेकिन कल बिना किसी सूचना के, मतलब ये लोगों को खुद को ही पता पड़ा कि इंटरनेट शुरू हो गया है, और उसके बाद ही लोगों ने आदेश का आदान प्रदान किया। कल शाम को 4 बजे से इंटरनेट सुचारू रूप से चल रहा है, और सभी प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो लोगों के सोशल मीडिया पे आदान प्रदान शुरू हो गए हैं। और ये चूंकि नेटबंदी के कारण अब ये एक आदत हो गई है आम लोगों के अंदर, इंटरनेट बार बार टेलीफोन को देखना, क्या संदेश है क्या नहीं है। लेकिन 6 दिन तक इंटरनेट से परेशान लोग जो है वो कल बहुत खुश नजर आए। जी बिल्कुल। वहीं इधर पुलिस पिछले काफी दिनों से, जब से उपद्रव शुरू हुआ है, पुलिस वहां पर तैनात थी चप्पे चप्पे पर। अब जब राहत मिलती नजर आ रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना भी नहीं है, कर्फ्यू में भी छूट लगातार बढ़ रही है, तो पुलिस जाब्ता धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। नहीं, पूना में भी ऐसी स्थिति नहीं है। पुलिस हालात तो पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। क्योंकि छूट है, तो छूट के दौरान जो बाजार के अंदर जो सिपाही जो तैनात किए गए थे उनको जरूर आराम किया गया है। लेकिन बराबर पुलिस अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी भी हालात पर नजर रखे हुए हैं, गश्त भी कर रहे हैं, और पुलिस के जवान भी गश्त कर रहे हैं। जाब्ता भी कम नहीं किया गया, लेकिन हाँ, जहाँ बाजार खुले हैं उन खुले बाजारों में जो कर्फ्यू की पालना के लिए तैनात किए गए आरएसएफ के जवान थे, उनको जरूर कुछ राहत दी गई है, उनको पीछे कर लिया गया है। जी चलिए, बिल्कुल सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जोधपुर में जिस तरह के हालात बने हुए थे, अब उनमें राहत मिलती नजर आ रही है। कर्फ्यू में भी जो छूट का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। कल जिस तरीके से 9 घंटे की छूट दी गई थी, आज उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, और अभी कर्फ्यू जो है मंगलवार सुबह तक लागू है। लेकिन इसी तरह की स्थिति रही रात भरी तो माना जा रहा है कर्फ्यू भी जल्द खत्म होगा।